अयोध्या में मौजूद हूँ। अयोध्या की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। एक भव्य दीपक भी बनाया जा रहा है अयोध्या में, जो कि लगभग कई देशों से जल, मिट्टी और तमाम ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जिससे दीपक जलाया जाए, दीपक बनाया जाए, जिसमें उसका उपयोग किया गया है। इसमें आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरुजी हैं, जो कि इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगी इसमें, किस तरह से इसको बनाया गया और किस मनसा के साथ बनाया गया। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है अयोध्या। और अयोध्या में भी यह राम नगरी का राम घाट है, जहाँ पर राम जी खेलते थे, स्नान करते थे। राम जी की स्मृतियों से भरी हुई ये जगह है। यहाँ का कण कण, जर्रा जर्रा, जहाँ भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो राम, वहाँ से राम नाम की धुन हो रही है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लला का जो दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री राम लला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में एक दुनिया का सबसे बड़ा दिया मैंने बनवाया है, जो 1008 टन मिट्टी से बना है। इसमें सभी तीर्थों का जल, सभी तीर्थ की मिट्टी, समुद्र का जल और देसी गाय का घी, सभी पूर्ण नदियों का जल सम्मिलित है। इसमें जो है 7.5 करोड़ की लागत लगी है। इसमें 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से यह प्रज्वलित होगा। इसमें 1008 उपज्योति होगी। यह दीपक जो है त्रेता युग की परिकल्पना के अनुरूप बनाया गया है। इसमें जो है ये हम लोगों ने रखा कि यह दिवाली अतीत से वर्तमान तक की सबसे बड़ी दिवाली हो। इसलिए जो है ये हो कि दीपक के बिना दिवाली नहीं, तो सबसे बड़ा दीपक बनाएंगे तो दिवाली सबसे बड़ी। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा दिया अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतना बड़ा दिया दर्ज, 40 फीट का दर्ज है, ये 300 फीट है, उससे बहुत बड़ा है। तो यह रामलला के लिए समर्पित है। और मेरा मानना ये है कि एक बार राम राज्य आया था त्रेता युग में, और दूसरी बार राम राज्य 22 जनवरी 2024 को प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए सभी देशवासी और जितने राम भक्त हैं वो प्रसन्न हैं, और 22 जनवरी के लिए अपने अपने स्तर से सब तैयारियां मना रहे उत्सव करने के लिए। और 22 जनवरी को पूरा विश्व देखेगा कि हाँ, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का महामहोत्सव, जिसका असर, जिसकी गूंज दुनिया के कोने कोने में रहेगी। गुरुजी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनातन को खत्म करने का प्रयास करते हैं, उस पर बयानबाजी करते हैं। देखिए, निर्लज्जता के साथ बयानबाजी करते हैं। देखिए, उनके विषय में क्या कहना चाहिए? ऐसा है, कुछ लोग तो पहले भी थे, राक्षस पहले भी थे जिनका वध किया गया था। कुछ राक्षस अभी भी हैं कि धीरे धीरे अपना ही मर जाएंगे, और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। तो जब सनातनी बटे हुए थे तो इनकी नफरत की राजनीति चलती थी। अब सनातनी एकजुट हो गए हैं, इसलिए इनकी नफरत की राजनीति उसी तरह खत्म हो जाएगी जिस तरह से सूर्योदय होने के बाद अंधेरा समाप्त हो जाता है। गुरुजी, मैं कई दिनों से अयोध्या में मौजूद हूँ। मैंने यहाँ बहुत विकास देखा है, लेकिन उन नेताओं को नहीं दिखता है विकास। वो सिर्फ डिबेट में बैठकर ये कहते हैं कि मंदिर से कौन सा विकास हो जाएगा, मंदिर से कौन सा विकास आ रहा है, मंदिर किस प्रकार से है। अयोध्या में आज करोड़ों लोगों को रोजी रोटी यहाँ मिली है। तमाम देखिए, बस में यात्री मिल रहे हैं, ट्रेन में यात्री मिल रहे हैं, एयरपोर्ट बन गया, उसमें लोग आ रहे हैं। कितने लोगों को रोजगार यहाँ मिल रहा है, करोड़ों लोगों की जीविका चल रही है। कितना विकास हो रहा है। अब जो कहते हैं ना कि जो राक्षस हैं, जो मूर्ख हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता हैं, इनका विनाश नज़दीक है ना। कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं इतने कहूँगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि खराब है। अच्छा होगा राम जी के शरण में आकर के अपना वजूद बचा ले, नहीं तो मिट जाएंगे। गुरुजी, आपने जैसा मुझे पता चला, इसमें कई देशों की मिट्टी लगी है, कई देशों से आपने संघर्ष करके ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई है। तो कितना खर्चा और किस किस देश में? 7.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और इसमें जो है सभी तीर्थों की मिट्टी है। जैसे हमारा एक शक्तिपीठ पाकिस्तान हिंगलाज में, पाकिस्तान में जो हिंगलाज मंदिर है वो हमारा शक्तिपीठ है, वहाँ से भी मैंने मिट्टी और जल मंगाया। इस तरह से तमाम तीर्थों से मिट्टी, जल, और बरसों प्रयास करने के बाद में यह दीपक तैयार हुआ है। गुरुजी, जैसे कोई दर्शक मेरा आना चाहे यहाँ दर्शन के लिए दीपक का, तो वो कैसे आ सकता है? मुझे तो पता है, आपको पता है, लेकिन उन सबको कैसे पता चलेगा जो अयोध्या में हो? वो खाली यही सर्च कर लें
कि अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा दीपक कहाँ बन रहा है तो उनको गूगल बता देगा, और वो तपस्वी छावनी का जो है तो मैप लगा करके लोकेशन लगा करके चले आए। मेरा भी नाम पूछ लेंगे जगत गुरु परमहंस आचार्य, तो नेट पर उपलब्ध हो जाएगी जानकारी। गुरुजी, मुझे बहुत विकास दिखा अयोध्या में। रातों रात मैं रात को घूम रहा था, सड़कों पर मुझे काम दिख रहा था जो कि बिना भ्रष्टाचार किए हो रहा था और पूरी तीव्रता के साथ हो रहा था। इतना तीव्र काम मैंने कहीं नहीं देखा पूरे भारत में। मैं लगभग बहुत जगह घूमा लेकिन इतना तीव्र काम नहीं देखा, और भ्रष्टाचार इतना कम मतलब हो ही नहीं रहा है कि 50 सालों तक वो सड़कें, वो जगह वैसे की वैसे रहेंगी। सड़क पर कहीं भी जल भराव नहीं होगा। इस पूरे कार्यक्रम में जो ठेकेदार संलिप्त हैं, जो इसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे? उनको क्या बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है। और कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं, तो डर के मारे अच्छे बने हुए हैं। जान रहे हैं कि योगी बाबा एकदम हमेशा निगाह बनाए हुए हैं, जरा सा भी गड़बड़ी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, जितना बचाना चाहेंगे उससे ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर अच्छी होती है, नेतृत्व अच्छा होता है, बाकी अपने आप अच्छा हो जाता है। तो योगी मोदी का नेतृत्व मिला है देश में, धीरे धीरे जो बिगड़ा हुआ काम है वो बन रहा है। जय श्री राम। जय थे हमारे साथ गुरुजी, और उन्होंने बताया इस दीपक के बारे में, किस प्रकार से ये बन रहा है, कहाँ कहाँ से इसमें प्रयास किए गए हैं, कितना खर्च लगा है। आप सब नेटवर्क उत्तर भारत देख रहे थे। मैं हूँ आपके साथ गौरव विनायक, अयोध्या में मौजूद हूँ। अयोध्या की सौंदर्यता को दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।